Okay. Bismillahirrahmanirrahim. Now let's start electrolyte. इलेक्ट्रोलाइट का एक सिंपल आइडिया देता हूँ। आज आपने सेल पढ़ने हैं, ठीक है। इलेक्ट्रोलाइटिक सेल आपने पढ़ना है, गैल्वेनिक सेल आपने पढ़ना है। तो इंशाल्लाह वहां पर जो भी इश्यूज आते हैं स्टूडेंट्स के लिए वो आज हल हो जाएंगे, बिकॉज हम बेस से स्टार्ट करते हैं, बिल्कुल बुनियाद से स्टार्ट करते हैं, एंड यू विल डेफिनेटली गेट द आइडिया ऑफ दिस सेल। केमिस्ट्री के कुछ मुश्किल चैप्टरों में से ये भी स्टूडेंट्स के लिए किस्म का फोबिया है कि इसमें उनको मुश्किलात होती है, ठीक है। सो आज हम पढ़ते हैं इलेक्ट्रोलाइट क्या चीज है। ये स्टेप्स है, आहिस्ता से एक स्टेप छोटा सा आहिस्ता आहिस्ता मैं आपको मेन चीज की तरफ लेके जा रहा हूं। इलेक्ट्रोलाइट क्या है? वो सब्सटेंस है जिनके अंदर पॉजिटिव नेगेटिव चार्ज पार्टिकल्स होते हैं, यानी उसको आप आयंस भी कहते हैं। इसका मतलब ये हुआ कि अगर आप एक बीकर ले लेते हैं, अगर इसके अंदर हम सोडियम आयन हो, क्लोराइड आयन हो, तो ये सोडियम आयन और क्लोराइड आयन ये आपके पास क्या है? ये आपके पास इलेक्ट्रोलाइट है। इलेक्ट्रोलाइट, ये फिजिक्स और केमिस्ट्री में जब इलेक्ट्रोलाइट की बात आती है तो इधर हम एक और लफ्ज इस्तेमाल करते हैं कि इनसे ये कंडक्ट करते हैं करंट को, कंडक्ट करंट। वैसे इंसान के जिस्म में, ह्यूमन बॉडी में, ये लफ्ज ह्यूमन बॉडी के लिए भी इस्तेमाल होता है। जब ह्यूमन बॉडी में हो तो फिर हम वहां पर करंट की तरफ इशारा नहीं करते हैं, वहां पर सिर्फ ये देखते हैं कि पॉजिटिव आयन है, नेगेटिव आयन्स है, ठीक है, आयरन है, जिंक है, वगैरह वगैरह, इस तरह से बोलते हैं। तो ब्लड के अंदर इलेक्ट्रोलाइट्स होते हैं, वहां पर करंट की बात नहीं करते हैं। तो चाहे बायोलॉजी में हो या केमिस्ट्री फिजिक्स में हो, इलेक्ट्रोलाइट में एक चीज तो कॉमन हो गया कि ये ऐसा सब्सटेंस होता है जिसके अंदर पॉजिटिव नेगेटिव आयन हो, ठीक है, पॉजिटिव नेगेटिव चार्जेस हो। ये था आपका इलेक्ट्रोलाइट। तो बहुत सारी चीजें इलेक्ट्रोलाइट है। अगर आप सोडियम क्लोराइड नमक को आप फ्यूज करते हैं, सोडियम क्लोराइड NaCl, अब देखो अगर आप इस NaCl को फ्यूज कर देते हैं, फ्यूज मतलब पिघला देते हैं, उससे क्या होगा? Na पे प्लस का चार्ज आएगा, Cl पे माइनस का चार्ज आएगा, ये चलता रहेगा, ठीक है। आपका NaCl अब क्या है? इलेक्ट्रोलाइट है। इसी तरह हमारे पास और भी बहुत सारे एग्जांपल्स हैं इलेक्ट्रोलाइट के, जैसे कि PbR2, PbBr2, लेड ब्रोमाइड, ठीक है, और कॉपर क्लोराइड CuCl, कॉपर क्लोराइड CuCl2। इसी तरह से कॉपर सल्फेट CuSO4, कॉपर सल्फेट, कॉपर सल्फेट आपको किस तरह से आयनाइज होकर मिल जाएगा? कॉपर प्लस प्लस आयन एंड SO4 -2 आयन, इस तरह से आपको कॉपर सल्फेट मिलेगा, एंड सो ऑन, आप देखते जाएंगे, ठीक है। और एक और है जिंक सल्फेट। वैसे भी चूंकि ये आगे यूज हो रहा है तो मैं चाहता हूं कि आपको यहां से पहले जिंक सल्फेट ZnSO4, ये भी एक इलेक्ट्रोलाइट है। अगर अगर आप इसको देखोगे तो ये इसके आयंस कैसे होंगे? तो जिंक पर पॉजिटिव चार्ज होगा, ठीक है, +2, और SO4 -2। सो बहरहाल ये सारे के सारे इलेक्ट्रोलाइट्स है, और आगे जितने भी टॉपिक है उसमें इलेक्ट्रोलाइट का लफ्ज बार बार इस्तेमाल होगा। राइट, ये होगी आपका इलेक्ट्रोलाइट। अब व्हाट इज एन इलेक्ट्रोकेमिकल सेल? आपने सेल का लफ्ज बायोलॉजी में पढ़ा था, तो वो तो बायोलॉजी में हो गया। केमिस्ट्री में सेल वो है जो आप लोग असल में देखते हैं। आपके घर में घड़ी है, वो उसको उसका सेल खराब हो जाता है, खत्म हो जाता है, फिर सेल रिप्लेस करते हैं, तो वो सेल है, ये वही सेल है, ठीक है। उसकी बारे में बात हो रही, ठीक है। इलेक्ट्रोकेमिकल सेल,
जब आपके सामने इलेक्ट्रो का लफ्ज आ जाए तो उसका मतलब ये है समथिंग रिलेटेड विद करंट, समथिंग करंट है। केमिकल का लफ्ज जैसे ही आ जाएगा तो आपके जहन में इलेक्ट्रोलाइट है कि सम इस सेल के अंदर कुछ है, या सब्सटेंस कुछ केमिकल है इसके अंदर, और करंट का कॉन्सेप्ट है। तो ये तो एक जनरल कॉन्सेप्ट मैंने आपको बता दिया। इलेक्ट्रोकेमिकल सेल का डेफिनेशन अगर आप देखोगे, ये क्या बला है, क्या चीज है? ये एक डिवाइस है। सबसे पहले अगर आप देखो, एक चीज है, एक डिवाइस है, जिसकी मदद से हम क्या करते हैं, दैट कैन बी यूज टू जनरेट इलेक्ट्रिकल एनर्जी फ्रॉम द केमिकल रिएक्शन। अब देखो, एक केमिकल रिएक्शन हो जाता है, ए प्लस बी, ये खुद ब खुद रिएक्ट कर जाते हैं, सपोज करते हैं खुद ब खुद रिएक्ट कर जाते हैं, स्पॉन्टेनियस। आप लोगों को शुरू में मैं बता चुका हूँ स्पॉन्टेनियस नॉन स्पॉन्टेनियस रिएक्शन। जो नए नए स्टूडेंट आते हैं उनको अभी जो आजकल वो आ रहे हैं एडमिशन ले रहे हैं, उनके लिए भी इशू नहीं है, उनके लिए हमारे लेक्चर्स अवेलेबल है सारे। तो ये स्पॉन्टेनियस रिएक्शन हम लोग देख चुके हैं कि जो रिएक्शन खुद ब खुद हो जाते हैं। खुद ब खुद जब रिएक्शन हो जाता है ए प्लस बी, उनसे जो भी कुछ बनेगा, प्रोडक्ट बनेगा, सी जो भी बनेगा, उससे हमारा कोई लेन देन नहीं है। इस दौरान क्या रिलीज हो जाती है? एनर्जी रिलीज हो जाती है। ठीक है, खुद ब खुद एनर्जी जब रिलीज हो जाती है, इस एनर्जी से हम क्या करते हैं, करंट बनाते हैं। करंट इससे हमें मिल जाता है, इलेक्ट्रिकल करंट, इलेक्ट्रिकल एनर्जी। आप उसको क्या कहते हैं, करंट को क्या बोलेंगे? इलेक्ट्रिकल एनर्जी। तो ऐसा प्रोसेस, ऐसा डब्बा, ऐसा कंटेनर जिसके अंदर ये वाला सूरत हाल हो कि उसमें रिएक्शन खुद ब खुद हो के उससे क्या प्रोड्यूस हो जाए, इलेक्ट्रिकल एनर्जी, करंट या इलेक्ट्रिकल एनर्जी वहां से पैदा हो जाए, इसका नाम है इलेक्ट्रोकेमिकल सेल। इलेक्ट्रोकेमिकल सेल में इसका अपोजिट भी आपको मिल सकता है, मतलब जो आप देख रहे हैं। यानी ऐसा भी हो सकता है कि सी जो है, सी रिएक्ट नहीं हो रहा है, सी जो है वापस जो है वो ए प्लस बी में कन्वर्ट नहीं हो रहा, नहीं हो रहा, रिएक्शन नहीं हो रहा है। तो हम उसके लिए क्या करेंगे? अब ये नॉन स्पॉन्टेनियस है, मैं जैसे इधर नॉन लिख देता हूं, ठीक है, ये एक नॉन स्पॉन्टेनियस है, खुद खुद नहीं हो रहा है। तो हम क्या करेंगे, हम अब इस बार अपनी तरफ से करंट देंगे, अपनी तरफ से एनर्जी दे देंगे। आपको बताया गया है कि नॉन स्पॉन्टेनियस जो है वो खुद से नहीं होता, उसको बाहर से कुछ डिस्टर्बेंस देनी पड़ती है, बाहर से कुछ एनर्जी देनी पड़ती है। तो अगर हम करंट दे देते हैं अपनी तरफ से, इलेक्ट्रिकल एनर्जी अगर हम दे दें, तो फिर ये रिएक्शन हो जाएगा, सी कन्वर्ट हो जाएगा ए प्लस बी में, रिएक्शन हो जाएगा। तो ये दोनों तरह के जो रिएक्शंस हैं, इसमें देखो करंट का लफ्ज यूज हो रहा है, इलेक्ट्रिकल करंट। ये जो दो प्रोसेसेस हो रहे हैं, ये दोनों के दोनों, चाहे वो स्पॉन्टेनियस प्रोसेस हो या नॉन स्पॉन्टेनियस प्रोसेस हो, ये जिस कंटेनर के अंदर होते हैं उसका नाम है इलेक्ट्रोकेमिकल सेल। तो इलेक्ट्रोकेमिकल सेल अब दो तरह का हो सकता है। क्यों दो तरह का हो सकता है? बिकॉज दो तरह के पॉसिबिलिटीज हमारी तरफ आ रहे हैं। एक ये है कि रिएक्शन खुद हो रहा है, करंट मिल रहा है। देखो, रिएक्शन खुद ब खुद हो रहा है, उसके नतीजे में हमें क्या मिल रहा है? हमें करंट मिल रहा है। ये एक तरह का सेल हो गया, इसको मैं बॉक्स में बंद कर देता हूं। ये एक तरह का सेल हो गया। दूसरे तरह का सेल क्या है? वो रिएक्शन खुद ब खुद नहीं हो रहा, वहां पर हम लोग यूज करते हैं, वी यूज करंट, हम लोग करंट यूज करते हैं, करंट हम खर्च करते हैं, हमें मिलता नहीं है। उससे हम क्या करते हैं, एक रिएक्शन करते हैं, करंट, वी यूज करंट टू परफॉर्म अ रिएक्शन, टू परफॉर्म ए रिएक्शन। तो इसमें आप रिएक्शन करके, रिएक्शन करते हैं करंट खर्च करके। तो अब हम यहाँ पे क्या करते हैं,
इस तरह के सेल को क्या नाम देते हैं, जिसमें आप करंट को खर्च करते हैं, आप खर्चा करते हैं, करंट आपको मिल नहीं रहा बल्कि आप करंट देते हैं। इसका नाम है इलेक्ट्रोलाइटिक सेल। इलेक्ट्रोलाइटिक सेल, इलेक्ट्रोलाइटिक सेल। आपको मजीद तफसील मैं दे दूंगा। दूसरा क्या है, सेकेंड हमारे पास क्या है, ये जो पहला ऊपर जो जिसमें आपको करंट मिल रहा है, इसका नाम है वोल्टेज सेल। वोल्टेज सेल, राइट, दिस इज कॉल्ड एज वोल्टेज सेल। या गैल्वेनिक सेल। वोल्टेज सेल या गैल्वेनिक सेल। सो अब आपको पता चल गया इलेक्ट्रोकेमिकल सेल क्या चीज है। वो एक कंटेनर है, वो एक डिवाइस है जिसके अंदर हम लोग इलेक्ट्रिकल एनर्जी यूज करके कोई रिएक्शन करा सकते हैं, या कोई रिएक्शन खुद ब खुद होके हमें इलेक्ट्रिकल एनर्जी मिल जाएगी। दिस इज कॉल्ड एज इलेक्ट्रोकेमिकल सेल। दीज डिवाइसेस आर केपेबल ऑफ, अब जैसे क्या लिखा हुआ है, नीचे क्या लिखा हुआ है, a reaction occurring in it or use the electrical energy supplied to it to facilitate the chemical reaction in it. These devices are capable of converting chemical energy into electrical energy or vice versa. यानी ये केमिकल एनर्जी को इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट कर सकते हैं और इलेक्ट्रिकल एनर्जी को केमिकल एनर्जी में कन्वर्ट कर सकते हैं। दो पॉसिबिलिटीज है। तो ये आपका इलेक्ट्रोकेमिकल सेल हो गया। इलेक्ट्रोकेमिकल सेल दो तरह का है, एक है इलेक्ट्रोलाइटिक सेल जो करंट खर्च करता है, जिसपे आप करंट देते हो, और एक है वोल्टेज सेल जो आपको करंट देगा, उसके अंदर खुद खुद रिएक्शन होगा, गैल्वेनिक सेल। हम ये दोनों सेल्स बड़े तफसील से जाके पढ़ेंगे। कंपोनेंट ऑफ इलेक्ट्रोकेमिकल सेल, अब ये क्या है, एक इलेक्ट्रोकेमिकल सेल के क्या कंपोनेंट्स है, उसमें अंदर क्या क्या चीजें शामिल है। अगर आपको एक इलेक्ट्रोकेमिकल सेल दिखाया जाए तो भाई कॉमन चीजें क्या होंगी जो कि हर, चाहे वो इलेक्ट्रोलाइटिक सेल है या गैल्वेनिक सेल है, उसमें देखो एक तो कंटेनर होगा, एक कंटेनर होगा इसमें, इसमें से एक कंटेनर होगा, वन कंटेनर होगा। आ, इसके अंदर इलेक्ट्रोड होंगे, इलेक्ट्रोड्स, उसके अंदर क्या होंगे, इलेक्ट्रोड होंगे, इलेक्ट्रोड्स। ये जो रॉड्स आप देख रहे हैं ना, रॉड्स, इनको बोलते हैं इलेक्ट्रोड्स। इलेक्ट्रोड्स, इलेक्ट्रोड्स का मतलब ये है कि इनके अंदर फ्री इलेक्ट्रॉन्स है, ये करंट को कंडक्ट कर सकते हैं। ठीक है, कुछ भी हो सकते हैं। ये कॉपर का बना हुआ हो सकता है, ये जिंक का रॉड हो सकता है, ये कॉपर का रॉड हो सकता है, ये जिंक का रॉड हो सकता है, ये कार्बन का रॉड हो सकता है रॉड्स। और ये क्या करते हैं, करंट को कंडक्ट कर सकते हैं। दिस इज कॉल्ड एज इलेक्ट्रोड। अब इलेक्ट्रोड दो तरह के हो सकते हैं, ठीक है। इनमें से कोई एक कैथोड कहलाएगा, दूसरा एनोड कहलाएगा। इनमें से एक कैथोड कहलाएगा, दूसरा एनोड कहलाएगा। कैथोड पर आप पढ़ चुके हैं ना, ऑक्सीडेशन रिडक्शन। कैथोड पर रिडक्शन होता है, कैथोड पर रिडक्शन होता है, एनोड पर ऑक्सीडेशन होता है। सो जब आपके सामने कोई सेल आएगा और आप देखेंगे कि इसके अंदर कैथोड क्या है, एनोड क्या है, तो आप सिर्फ ये देखो रिडक्शन कहाँ पे हो रहा है। जिधर रिडक्शन हो रहा है वो कैथोड होगा, जिधर ऑक्सीडेशन हो रहा है वो एनोड हो जाएगा। ठीक है, अब आगे आपको मजीद भी इसके बारे में पता चल जाएगा, राइट। एक और चीज भी देख ले, कैथोड, कैटाइन, एनोड, एनाइन, सिंपल, ये माइंड में आप लोग रख दिया करें। कैथोड, कैटाइन, एनोड, एनाइन, इस तरह से कि
अगर आपके पास कोई सॉल्यूशन है इसके अंदर आपको मिल रहे हैं केटाइन, केटाइन यानी पॉजिटिव आयन को बोलते हैं केटाइन, नेगेटिव आयन को बोलते हैं एनाइन। नेगेटिव आयन is called anion. Negative ion is called anion. Positive ion is called cation. Kate. अब याद रखेगा, ठीक है। अब जरा देखते जाइए, जब भी नेगेटिव चीज होगा यानी एनाइन, एनाइन हमेशा, एनाइन किस की तरफ जाएगा? एनोड की तरफ जाएगा। एनाइन से एनोड, मतलब ये आपका माइंड में आ जाएगा, एनाइन से एनोड, एनाइन एनोड, केटाइन कैथोड। ये आप अपने माइंड में ये बात रख लें, केटाइन कैथोड की तरफ जाएगा। आप सपोज करते हैं यहाँ पर एक रॉड आपने रखा हुआ है, ठीक है, यहाँ पर आपने एक रॉड रखा हुआ है, एक यहाँ पर एक दूसरा रॉड है, सही। अब मैं इसमें से एक पे माइनस का चार्ज देता हूँ, ठीक है, या नेगेटिव चार्ज यहाँ पे देता हूँ, और इस पे पॉजिटिव चार्ज देता हूँ। अब आपका जो पॉजिटिव आयन है, केटाइन है, केटाइन किसकी तरफ जाएगा? केटाइन यहां आके उसको इलेक्ट्रॉन मिल जाएंगे, उस पर खुद कौन सा चार्ज है? केटाइन पर पॉजिटिव चार्ज है, उसको इलेक्ट्रॉन मिल जाएंगे। तो चूंकि यहां इलेक्ट्रॉन्स इलेक्ट्रॉन्स गेन हो रहे हैं, ठीक है, पॉजिटिव आयन आ रहा है, उसको इलेक्ट्रॉन मिल रहा है, दिस इज कॉल्ड रिडक्शन। उसका मतलब ये है कि कैथोड जिसकी तरफ केटाइन आया, उसके ऊपर क्या होता है? रिडक्शन होता है। बहुत सिंपल है। पॉजिटिव आयन है, वो नेगेटिव प्लेट की तरफ आएगा और वहां उसको इलेक्ट्रॉन मिल जाएंगे, तो रिड्यूस हो जाएगा, तो दिस इज कॉल्ड रिडक्शन। तो कैथोड पर रिडक्शन हो जाएगा। इसी तरह एनाइन, एनाइन ये है ना, नेगेटिव आयन, ये एनाइन यहां पर आके इलेक्ट्रॉन लॉस करेगा, यहां पर इलेक्ट्रॉन लॉस करेगा। तो व्हाट विल हैपन, यहां पर एनोड, दिस इज कॉल्ड व्हाट? एनोड। एनोड पर इलेक्ट्रॉन लॉस हो जाएंगे, और इसको क्या कहा जाता है? ऑक्सीडेशन। तो एनोड पर क्या होता है? ऑक्सीडेशन होता है। ये अब बस आप लोगों ने याद रखना है, ठीक है। ये हो गया आपका कैथोड एंड एनोड, ठीक है। अब आगे शिफ्ट करते हैं। इलेक्ट्रोकेमिकल सेल्स में पहला है इलेक्ट्रोलाइटिक सेल। सो इलेक्ट्रोलाइटिक सेल पर अब आते हैं। आपको, आपके पास एक आइडिया पहले आ चुका है कि ये एक ऐसा सेल है जिसके अंदर रिएक्शन खुद ब खुद नहीं होता, हम लोग बाहर से करंट देते हैं और रिएक्शन हो जाता है। इलेक्ट्रोलाइटिक सेल, इलेक्ट्रोलाइटिक, इलेक्ट्रोलाइसिस के साथ ये रिलेटेड है। इलेक्ट्रोलाइसिस यानी आप इसमें किसी चीज को डिसोसिएट कर रहे हैं, तोड़ रहे हैं, एक दूसरे से अलग कर रहे हैं करंट की मदद से। कैसे? आइए देखते हैं। इसका समझाने के लिए आ, मैं सोडियम क्लोराइड ले लेता हूँ, ठीक है, सोडियम क्लोराइड NaCl, NaCl ले लेता हूँ, इसको करता हूँ फ्यूज्ड, पिघला देते हैं इसको, पिघला देते हैं तो आपको सोडियम पॉजिटिव आयन की शक्ल में नजर आएगा, क्लोराइड नेगेटिव आयन की शक्ल में नजर आएगा।
एक इलेक्ट्रोलाइट है। अब ये इलेक्ट्रोलाइट आपको मैं यहाँ पर ऐड कर लेता हूं। मैं ये जो बीकर है आपके सामने, जो बीकर है पूरा का पूरा इलेक्ट्रोलाइट से भरा हुआ है। यहाँ पर मैं उसको ऐड कर लेता हूँ, ठीक है। इलेक्ट्रोलाइट, सोडियम पॉजिटिव आयन, क्लोराइड नेगेटिव आयन। ओके। अच्छा, यहाँ पर मैं एक और काम भी करूंगा। यहाँ पर एक रॉड रख देता हूँ, ठीक है। इलेक्ट्रोड्स रख देते हैं यहाँ पर। आई थिंक दिस वन सही होगा। ये वाला सही होगा। ओके, सो यहां से एक इलेक्ट्रोड डाल देता हूँ। मेटल का एक इलेक्ट्रोड है और यहाँ एक और इलेक्ट्रोड है। ये दो इलेक्ट्रोड है। एक बैटरी लाएंगे, जाहिर है इसको करंट आपने देना है तो बैटरी सोर्स लाएंगे, ठीक है। बैटरी सोर्स हमारे पास होगी, डीसी सोर्स भी आप इसको कह सकते हैं। हम्म। तो ऐसा करते हैं कि यहाँ पर हमारे पास क्या है, बैटरी का एक सोर्स है, राइट। और बैटरी को इंडिकेट हम इस तरह से करते हैं, इस तरह से, ठीक है। इस तरह लाइनें लिख लेते हैं। डायरेक्ट करंट का जो बैटरी होती है उसमें इस तरह की लाइनें लिख लेते हैं। हाँ, आपको ये भी पता है कि बैटरी का एक साइड पॉजिटिव टर्मिनल होता है, नेगेटिव टर्मिनल करते हैं, और दूसरे साइड को पॉजिटिव टर्मिनल रखते हैं। बैटरी का एक साइड नेगेटिव है, एक साइड पॉजिटिव है, इतना तो आपको भी पता है। तो अब मैं क्या करने जा रहा हूँ, जरा देखते जाइए। यहां से वायर कनेक्ट कर लेते हैं। नेगेटिव, बैटरी का जो नेगेटिव टर्मिनल है उससे वायर को निकाल के इस रॉड के साथ कनेक्ट कर लेते हैं। कनेक्ट कर लिया तो ये पूरा का पूरा जो रॉड है ना, रॉड इलेक्ट्रोड, ये नेगेटिव हो जाएगा क्योंकि बैटरी का नेगेटिव इसके साथ कनेक्ट हो गया। सो ये सारा मैं ऐसे माइनस माइनस साइन इसको लिख रहा हूं, ठीक है। ये हो जाएगा नेगेटिव। और जाहिर है बैटरी का जो पॉजिटिव टर्मिनल है उसको आपने इस रॉड के साथ कनेक्ट किया, तो ये रॉड जो है ये क्या हो जाएगा, ये पॉजिटिव हो जाएगा। इस रॉड बिकम नाउ पॉजिटिव। अब आपको पता है कि व्हाट विल हैपन, व्हाट विल हैपन। बात सिंपल है। या यहां से जो आइंस है ना, आइंस ये मूव करना शुरू करेंगे। आइंस मूव करते, करंट प्रोड्यूस हो जाएगा, कंडक्शन हो जाएगी, यहां पर कंडक्शन हो जाएगी। एक कॉमन रूल है, क्लास नाइन्थ के बुक्स में भी ये लिखा हुआ है कि जैसे करंट, कंडक्शन, कोई चीज अपने अंदर से करंट कैसे पास करता है जब उसके अंदर चार्जेस मूव करना शुरू करें। तो ये जो आपका इलेक्ट्रोलाइट है इसके अंदर चार्जेस तो है ना, आइंस है, ये आइंस मूव करना शुरू करेंगे तो कंडक्शन स्टार्ट हो जाएगी। क्या स्टार्ट हो जाएगी, कंडक्शन। इसको हम लोग क्या, इलेक्ट्रोकेमिकल कंडक्शन या इलेक्ट्रिकल कंडक्शन, इलेक्ट्रोकेमिकल कंडक्शन। कंडक्शन, अब ये करंट कंडक्ट करना शुरू करेगा, राइट। तार के अंदर से तो करंट बहता है, वो तो हमें पता है। बट लिक्विड के अंदर से, मोल्टन स्टेज के अंदर से करंट के गुजरने का ये रूल है कि वो इसलिए करंट वो अंदर से गुजर रहा है बिकॉज वो चार्जेस मूव कर रहा है। सो चार्जेस मूव क्यों कर रहे हैं, क्योंकि सोडियम जो है, सोडियम केट आइन है ना, केट, बिल्ली, पॉजिटिव। सो केट आइन किसकी तरफ जाएगा, कैथोड की तरफ जाएगा, यहां पर आ जाएगा। सोडियम यहां पर आ जाएगा, सोडियम को यहां पर इलेक्ट्रॉन मिल जाएंगे। तो इस जगह पर यहां क्या होगा, रिडक्शन हो जाएगा। क्या हो जाएगा, रिडक्शन। सो मैं यहां पर लिख लेता हूं अभी। तो जिधर रिडक्शन हो गया ना, इस जगह का नाम क्या है, कैथोड। कैथोड, ये हम ऐसा करेंगे, कैथोड। सो इधर लिखना पड़ेगा 8 कैथोड। कैथोड के ऊपर क्या हो रहा है, कैथोड के ऊपर सोडियम आयन को इलेक्ट्रॉन मिल रहा है
और ये जस्ट सोडियम बन रहा है, ठीक है, जस्ट सोडियम, उसका चार्ज अब नहीं रहा, राइट। तो दिस इज कॉल्ड व्हाट, रिडक्शन। कोई कोई चीज इलेक्ट्रॉन ले ले, इसका रिडक्शन, और ये कहां पर हुआ, कैथोड पर हुआ। अच्छा, इसी तरह से क्लोराइड आयन जो है ये किस तरफ आएगा, क्लोराइड आयन क्योंकि एन आयन है तो ये एनोड की तरफ आके वहां पर ये इलेक्ट्रॉन लॉस करेगा। तो जब ये इलेक्ट्रॉन लॉस करेगा, सो हम ये कहेंगे कि ये वाला जो रॉड है, ये वाला जो रॉड है, ये एक एनोड हुआ, एनोड, क्योंकि यहां पर ऑक्सीडेशन हो गया, ऑक्सीडेशन हो गया। तो जब ऑक्सीडेशन हो जाएगा, दिस इज कॉल्ड एनोड। सो यहां पर अब हम लिखेंगे 8 एनोड। एनोड पर क्या हो रहा है, एनोड पर क्लोराइड आयन अपना एक इलेक्ट्रॉन जाया करके क्लोरीन बन जाएगा, जस्ट क्लोरीन बन जाएगा। सो प्लस इलेक्ट्रॉन यहाँ पर जाया। जब दो क्लोरीन आएंगे, दो क्लोराइड आयन आएंगे, सो यहाँ पर दो क्लोरीन हमें वहां से बनेगा Cl2, दो क्लोरीन फिर Cl2 गैस बनाएगा। सो वट एवर, इलेक्ट्रॉन आपके दो हो जाएंगे और आपका Cl2 यहाँ पर बनेगा। सो एनोड पर, ये जो आपका एनोड है, एनोड पर आपका क्लोरीन गैस प्रोड्यूस होकर के निकल जाएगा, क्लोरीन गैस, 8 एनोड, सोडियम 8 कैथोड। सो दैट वाज इलेक्ट्रोलाइटिक सेल जिसमें आपने फ्यूज्ड करके किया था, ठीक है। अब हम आगे जाएंगे, आगे जाएंगे, आगे यहां पर लिखा हुआ एक्सप्लेनेशन ऑफ द इलेक्ट्रोलाइसिस। वो एक्सप्लेनेशन, इलेक्ट्रोलाइसिस की तफसील क्या है वो ऑलरेडी मैं इस पेज पे बता चुका हूँ। ये तो है ना इलेक्ट्रोलाइसिस, वो देखो सोडियम क्लोराइड एक दूसरे से अलग हो गए, इलेक्ट्रोलाइसिस, लाइस मीन एक दूसरे से अलग हो जाना, टूट जाना। तो करंट की मदद से तो आपने लाइसिस तो कर लिया। सो व्हाट यू सॉ ऑन द स्क्रीन इज एक्चुअली इलेक्ट्रोलाइसिस, ये डन होगा, ठीक है। तो इलेक्ट्रोलाइसिस के लिए आप दो तरीके इस्तेमाल कर सकते हैं कि फ्यूज्ड साल्ट, और दूसरा क्या तरीका है, एक्वस सॉल्यूशन है। तो फ्यूज साल्ट ऑलरेडी डिस्कस हो गया, क्या हो गया, ऑलरेडी डिस्कस्ड, ऑलरेडी डन। सोडियम क्लोराइड को आपने उठाया था फ्यूज सॉल्ट, कैथोड पे क्या हुआ, एनोड पे क्या हुआ, आप कर चुके हो, सॉरी। याद रखिएगा फ्यूज्ड साल्ट के साथ जो कुछ आपने किया था पिछले पेज पर, वो उस सेल का नाम क्या था, डाउन सेल। वो मैंने वहां पे नहीं बताया था, लेकिन यहाँ पर आप लोग नोट कीजिए, सोडियम क्लोराइड को आप लोग क्या कहते हैं, डाउन सेल, ठीक है, डाउन सेल कहते हैं जिसमें आप करते हैं। अच्छा, अब स्टूडेंट ये सवाल पूछ सकते हैं कि इस सेल का फायदा क्या है, ये जो हम अभी अभी पढ़ रहे थे, इस सेल का फायदा क्या है। नंबर वन, आप राइट, टॉप राइट कॉर्नर पे जरा चेक करें, टॉप राइट कॉर्नर पर स्क्रीन पर ऊपर आप जरा चेक कर ले, एक्सट्रैक्शन। कुछ मेटल्स को जब आप एक्सट्रैक्ट करते हैं ना, उसको निकालते हैं एक चीज से, एक मेटल से दूसरे, एक मिक्सचर से एक मेटल आप निकालते हैं, एक्सट्रैक्ट करते हैं। इधर हम लोग ये सेल इस्तेमाल करते हैं, इलेक्ट्रोलाइटिक सेल। प्यूरिफिकेशन, अगर आपके पास कोई मेटल है वो प्योर नहीं है, आप उसको प्योर करना चाहते हो, तो इलेक्ट्रोलाइसिस के थ्रू आप उसको प्योर कर सकते हैं। यस एग्जैक्टली, आप उसको प्योर कर सकते हो। कोई कोई और एक्स्ट्रा चीजें हैं, फालतू चीजें हैं, वो अलग हो जाएंगे, एक चीज आपका सेपरेट हो जाएगा। प्यूरिफिकेशन करते हैं, और साथ ही साथ प्लेटिंग भी कर सकते हैं। आपने सुना होगा कि उस पर एक लोहा है, सस्ता लोहा है, चीप, चीप नॉट चीप, चीप लोहा है, उसके ऊपर कोई कीमती लोहा उसके ऊपर कोट कर लेते हैं, सारा का सारा है लोहा, बस उसके ऊपर सरसरी सरसरी कोटिंग करती है। लेडीज वगैरह इसको ज्यादा यूज करते हैं इस तरह चीजों को, ठीक है। तो वो कोटेड होते हैं। तो ये इसको बोलते हैं प्लेटिंग। एक मेटल है, एक मेटल है, दिस इज वन मेटल। इस मेटल के सरफेस पर, इस मेटल के सरफेस पर कोटिंग करते हैं, कोई दूसरा मेटल इसके ऊपर कोट कर लेते हैं, दिस प्रोसेस का इलेक्ट्रोप्लेटिंग। तो वहां पर भी ये यूज होता है। और सिंथेसिस के लिए, किसी चीज को बनाने के लिए, प्रोडक्शन ऑफ कास्टिक सोडा, कास्टिक सोडा जो है, कास्टिक सोडा, ये भी आप लोग इसी तरीके से बना सकते हैं कास्टिक सोडा। लेकिन कास्टिक सोडा के लिए जो सेल हम इस्तेमाल करते हैं उसका नाम है नेल्सन सेल या कास्टनर हिलनर सेल। ये आप लोग याद रखिएगा, फिल इन द ब्लैंक्स एमसीक्यूज के लिए आ सकते हैं कास्टिक सोडा वगैरह के लिए। सो इस पेज को भी
गुड बाई कहते हैं। नाउ एक्वस सोल्यूशन ऑफ साल्ट। इलेक्ट्रोलाइटिक सेल में एक तो फ्यूज्ड तरीका आपने किया था, दूसरा है एक्वस। एक्वस में ये है कि अब आपके पास जो NaCl है, NaCl ये एक इलेक्ट्रोलाइट है, नमक सोडियम क्लोराइड। अगर आप इसको पानी में ऐड करोगे तो एक बार फिर से Na+ आएगा, क्लोराइड माइनस आएगा, ये हो जाएगा। इसमें भी सॉल्यूशन में फिर से आप एक बीकर बनाओगे, ठीक है। ये आपके पास एक बीकर है, यहाँ पर सोडियम आयंस हैं, क्लोराइड आयंस हैं, ये तो पड़े हुए हैं। यहाँ पर आपका इलेक्ट्रोड है, सपोज ये एक पॉजिटिव इलेक्ट्रोड है, ये नेगेटिव इलेक्ट्रोड है। सपोज ये नेगेटिव इलेक्ट्रोड है, ये पॉजिटिव इलेक्ट्रोड है। आपने इसको जब बैटरी के साथ कनेक्ट किया ना, तो बैटरी का जो नेगेटिव टर्मिनल है वो यहाँ पर कनेक्ट हुआ, और बैटरी का जो पॉजिटिव टर्मिनल है वो इस पर कनेक्ट हो गया। ये आपका कैथोड है, ये आपका एनोड है। अब यहाँ पर कुछ प्रॉब्लम्स है। सोडियम बिल्कुल ठीक है, जैसे आपने सुना था, उधर जाएगा सोडियम, जिधर जाएगा आप सोडियम कैटायन है, कैथोड की तरफ जाएगा क्लोराइड, वो तो ठीक है। पानी यहाँ पर प्रॉब्लम काज करता है, इंटरफेरेंस ऑफ वाटर। पानी के केस में अगर आप करोगे पानी के को इस्तेमाल करते हुए तो थोड़ा सा मसला आ जाता है। वो मसला ये है कि पानी, अब जरा पानी पे जरा गौर करें। H2O बजाते खुद एक प्रोटॉन ले सकता है, तो उससे बन सकता है H3O। क्या बन सकता है? H3O या H2O, हाइड्रोनियम आयन भी उसको हम लोग कहते हैं, ठीक है। पहले H2O देखते हैं ये क्या बनाते हैं। ये H3O बनाएगा, उस पर प्लस का चार्ज आएगा, ठीक है। H2O बना सकता है क्योंकि पानी के अंदर प्रोटॉन्स हैं, तो एक वाटर का मॉलिक्यूल एक प्रोटॉन लेकर H3O बना सकते हैं। सो H3O बनेगा प्लस OH बनेगा, ये सारा ड्रामा होगा। सोडियम क्लोराइड भी अपने आप को आयनाइज करेगा, पॉजिटिव आयन, ये देखो ये पॉजिटिव आयन है, ये क्लोराइड आयन है, केट आयन, एन आयन हो जाएगा। बट साथ ही साथ में पानी भी केटायन और एनायन देगा। ये पानी का केटायन है, पॉजिटिव आयन, हाइड्रोनियम आयन, और OH पर नेगेटिव चार्ज रखते हैं, ये हाइड्रोक्सिल आयन, OH- आयन। तो अब देखो कंपटीशन स्टार्ट हो जाएगा। अब सोडियम जो है वो भी भागना शुरू करेगा कि मैं जाता हूँ कैथोड की तरफ। सोडियम भी कहता है कि मैं जाऊंगा, और उधर से हाइड्रोनियम आयन के नहीं भाई मैं जाऊंगा, तो वहां पर जिसका पावर ज्यादा है वो चला जाएगा। अब यहाँ देखो हाइड्रोनियम अब क्या करेगा, हाइड्रोनियम आयन। अब सोडियम को छोड़ दो, सोडियम की जरूरत नहीं, क्योंकि वो आप पहले पढ़ चुके हैं कि सोडियम ने कहाँ जाना है। यहाँ पर सोडियम को रोकेगा और थोड़ा सा रुकावट डालेगा, कौन? H3O, क्योंकि H3O खुद भी पॉजिटिव आयन है। तो अब देखना H3O करता क्या है। H3O H3O इस पर पॉजिटिव आयन है, इसको मिल जाएगा एक इलेक्ट्रॉन। जाहिर है ये पॉजिटिव आयन है, ये केट आयन है, ये किस तरफ जाएगा? कैथोड की तरफ जाएगा, वहां इसको इलेक्ट्रॉन मिल जाएंगे, तो रिडक्शन हो जाएगा। अब जाहिर है ये सब कुछ कहां पर हो? कैथोड पर हो रहा है। पानी जब एक पानी नहीं, हाइड्रोनियम आयन जब एक इलेक्ट्रॉन लेगा तो उससे बनता क्या है वो जरा आप देखें। इससे बनेगा हाइड्रोजन और H2O, दो चीजें बनेंगी। H2O बनेगा और साथ ही साथ एक हाइड्रोजन का एटम बनेगा। ये तरतीब कुछ इस तरह से होगा। अब ये रिएक्शन अगर दोबारा हो जाए, चूंकि एक थोड़ी है इसमें, एक और H3O भी आके वो भी इलेक्ट्रॉन ले लेगा, तो उसमें भी पानी बनेगा और हाइड्रोजन का एटम बनेगा, राइट। अब देखो ये एक हाइड्रोजन और
नीचे वाला हाइड्रोजन, ये दोनों आपस में मिल के कंबाइन हो जाएंगे, इससे बनेगा हाइड्रोजन गैस। हाइड्रोजन गैस बन रहा है कहां पर? कैथोड पर। सो मैं इधर आपके लिए क्या लिखूं? 8 कैथोड, 8 कैथोड। हमारे पास क्या बन रहा है? हाइड्रोजन गैस यहाँ इवॉल्व हो रहा है, बन रहा है। ठीक है, कैथोड पर रिडक्शन हो गया, लेकिन आना था सोडियम को, लेकिन वो सोडियम को रोक रहा है, उसकी जगह हाइड्रोजन गैस आ बन रहा है। ये एक प्रॉब्लम हुआ। चले, ये तो था H3O ने ये कमाल कर दिखाया। पानी का जो दूसरा प्रोडक्ट है OH आयन, वो क्या करेगा? OH आयन, अब यहाँ पर OH आयन भी है, ठीक है। बीकर के अंदर आप आ जाए, OH माइनस आयन, OH माइनस आयन, H3O प्लस आयन। H3O आपको बता दिया। अब OH को जरा देखें, OH पर माइनस का चार्ज है, तो OH ने एनोड पर आना है। यहाँ पर क्या होगा? OH पर माइनस चार्ज है, तो जाहिर है ये OH अब अपना इलेक्ट्रॉन क्या करेगा? दे देगा। ये जस्ट OH बन जाएगा, इसका इलेक्ट्रॉन ये दे देगा, ये ऑक्सीडाइज हो जाएगा। Okay. यहाँ पर अब ये OH और एक इलेक्ट्रॉन ने रिलीज कर दिया, OH जस्ट न्यूट्रल OH बन जाता है। अब ये दोनों OH अब आपस में क्या करेंगे? इस तरह के और OH भी तो होंगे ना, इस तरह के और OH, ये वाले जो OH है ना, या आप ये कह सकते हैं कि OH नेगेटिव आयन मजीद भी होंगे, तो वो और भी जाकर OH बनाएंगे और इलेक्ट्रॉन को रिलीज करेंगे। इसी तरह से 4 OH माइनस आयन, वो भी एक OH देगा, एक और OH नेगेटिव आयन वो भी देख आके OH बनाएगा। सो 4 OH आयंस 4 न्यूट्रल OH देंगे, उनसे मजमूई तौर पर क्या बनेगा? ये जो 4 OH है, 4 OH जो है, जो हमारे पास आ रहा है, इनसे बनता क्या है? इनसे बनता है ऑक्सीजन गैस। जब ये आपस में मिलेंगे, ऑक्सीजन गैस प्लस वाटर के मॉलिक्यूल, 2 पानी के मॉलिक्यूल बन जाएंगे। पानी तो बन रहा है, वो तो वहां पर भी हम देख रहे हैं, लेकिन इधर कमाल का चीज क्या है? वो ऑक्सीजन है। सो आपका जो एनोड है, एनोड पर यहां ऑक्सीजन गैस इवॉल्व हो रहा है। दिस इज वंडरफुल। कैथोड पर हाइड्रोजन गैस बन रहा है, वो निकल रहा है, और एनोड पर ऑक्सीजन गैस बन रहा है। सो दिस इज अ काइंड ऑफ इंटरफेरेंस ऑफ वाटर विद अदर इलेक्ट्रोलाइट, सोडियम क्लोराइड। सो ये आपको बताना था, ये आपने पढ़ लिया। नाउ डेनियल सेल और वोल्टेज सेल के लिए नेक्स्ट पार्ट पे आते हैं।